हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइको आईटीएन पे। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल में हम लोगों ने कंप्लीट किया था हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो चलिए उसी में से कुछ सवाल बच गया था और एक सवाल शायद हमने कैलकुलेशन गलत किया है, तो वो भैया ने हमें बता दिया कि सर आपका कैलकुलेशन गलत है। तो आइए आप जल्दी से पेन पेपर निकाल लीजिए और बाकायदगी करना बंद करेंगे। तो मेरा नाम है ITN कांतन और आप देख रहे हैं साइको आईटीएन। वो तो कोई सवाल को हम लोगों ने गलत कर दिया था, कैलकुलेशन करा। हम लोग नहीं मास्टर, बोलो हम गलत किए थे, वो भी हम नहीं बोलो मैं गलत किए थे। ठीक, बात बताओ, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते थे? u² + 3u और -4 और का पावर कितना आपका यहाँ -10/3 लिख रहे होंगे और यहाँ पर आप इसको चिपका देंगे आपका -3/5। यहीं से हमने इसे शहीद करने में गलती कर दिया था। ये आ जाएगा 3 से 3 खा जाएगा, हम 2 की जगह 1 लिख दिए थे। तो बताओ यहाँ पर आपका जाएगा √3/v = u² + 3u और -4 का स्क्वायर बचेगा। अच्छा, अब बताओ यहाँ पर हम a + b का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर लगा देते हैं। देखो क्या बचेगा। तो बताओ a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हम आपको बताएं हैं? करा नहीं बताएं, बताया हुआ है। देखिए हम लिख भी देते हैं एक बार, a² + b² और c की जगह आप कुछ और नहीं -4 मान लेंगे, +c² + 2ab + 2bc, 2b की जगह 3 और c की जगह आपका -4 और +2ca। तो ये a का वैल्यू ये वाला और c का वैल्यू आपका -4 के बराबर। आप अच्छे से लिख पा रहे होंगे, ठीक है। देखो एक बात बताना है यहाँ से, अगर यहाँ पर हम लिखे 2/√3 भी, अच्छा भी को खा गए, यहाँ पर छोड़ देते हैं आपका = यहाँ पर तो u की पावर 4 हो जाएगा प्लस, जरा देखते हैं क्यूब कहीं आया, हाँ यहाँ पर आया है, 3 दूना 6 और क्यूब आ जाएगा यहाँ पर 6u³ और प्लस स्क्वायर वाला कहाँ आपका 3 × 9 स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका 9 स्क्वायर में से आपका यहाँ पर जाएगा 8 है, तो एक बचेगा आपका सिर्फ u² बचेगा। अगर कैलकुलेशन सही कर रहे हो तो बता दीजिए हमें। 4 चौके 16, अच्छा एक u यहाँ पर आपका 4 दूना 8, 8 तिहाई 24u और बता दो क्या आपका बचेगा +16 बच रहा होगा, बोलिए। अच्छा एक बात बताओ हमें, तो अगर यहाँ से हम अगर v का वैल्यू लिखना चाहें तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो √3/u की पावर 4 हो जाएगा। √3 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये भैया 3√3 होगा कि नहीं होगा? अरे √3 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तुम समझते नहीं हो बात को। तो यहाँ पर आएगा √3/2 × u², यहाँ पर आएगा 12√3 और प्लस ये कितना आएगा 2 × 8 = 16, 8√3। तो जल्दी से यहाँ बता दो ये क्या आपका, ये आपका है पॉलिनोमियल इन आपका u। इसका अगर हम आपसे पूछ दें कि बरखुदार बता दो हमको डिग्री क्या होता है, तो तुम क्या बताओगे? डिग्री क्या होता है? डिग्री इसका आपका 4 है। बताओ यहाँ पर आपका, हमें बता दो जरा कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है। तो यह कांस्टेंट टर्म कुछ और नहीं, आप चुपके से हमें बता देंगे कि 8√3 हम लिख पा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा सेम सवाल हमने यहाँ पे छाप दिया, वाह क्या बात है, ठीक है। यही सेम सवाल है, हाँ सेम सवाल हमने यहाँ पर पेश कर दिया। आगे आ जाए तो फिर बताओ ये किस सवाल, ये बच गया था, ज़रा इसको लिखो। ये तो हल्का सवाल है, कुछ और करना भी नहीं है इसमें। आपका क्या लिख रहे होंगे आपका, बताओ यहाँ पर x = आप √3 उधर लेके जाइए और बटा √2 × u² और प्लस 3√3 और बटा कितना आप लिख रहे होंगे, बटा आपका √2 लिख रहे होंगे इंटू आपका x। तो यहाँ से बताओ आपका x = ये तो आ ही गया आपका। अच्छा x = तो x, क्योंकि यहाँ देख लीजिए अगर x वाले टर्म एक यहाँ पे बचा, एक बचा खुचा यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली इतना लिख लेते। इतना तो लिखने का ज़रूरत भी नहीं था बरखुदार, क्योंकि आप y ये वाला चीज़ हमें लिख लेते हैं ऐसे। आप x वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं y² = √2/√3x और 3x को इधर लेके आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा तो यहाँ से बताओ कि y² = यहाँ पर हमने लिख लिया 2/√3 और माइनस इंटू आपका x, ठीक है। अब देखो आप ना, अगर यहाँ पर देखें, अगर क्या y को पॉलिनोमियल बनाने के लिए तो कहेंगे सर अगर हम y = पॉलिनोमियल बनाना होगा तो इस पर तो स्क्वायर रूट ले जाना होगा। तो यहाँ पर आपने √2/√3 कर लिया और ये -3 तो एज रह ही जाएगा, बट यहाँ पर भी तो x की पावर 1/2 चला जाएगा साथ में। अरे बोलिए, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये वाला आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नहीं है आपका, सॉरी ये आपका क्या है
पहली बात तो इंटीजर नहीं है, यहाँ इंटीजर होना ही कंपलसरी है, तो आपका लिख देंगे नॉट इक्वल टू आपका, ये आपका क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है। अच्छा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसा आपका कि एक फ्रैक्शन है भैया, और फ्रैक्शन कभी हो नहीं सकता इसका डिग्री, तो यहाँ पर आपका यह y इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा आप कहेंगे सर एक बात बताइए, हम चाहते हैं ना y का वैल्यू आप x के टर्म से तो आपने लिख लिया, हम चाहते हैं x का वैल्यू क्या y के टर्म में आप लिख पाएंगे, x का वैल्यू y के टर्म में, तो आप क्या करेंगे, x का वैल्यू y के टर्म में लिखते हैं, ऑल्सो करना आपका। अब जरा एक बात सुनना आपका, यहाँ y तो पॉलिनोमियल नहीं निकला, तो यहाँ एक बात होता है, हम कहा करते हैं ना कि y का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं y के टर्म में, तो बताओ ये वाला कुछ ऐसा था गुरु हीरो, ये वाला x और इस वाले को हम x इधर लेके आ जाते हैं आपका -3x, और आपका y स्क्वायर को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो आप यहाँ से जब x कॉमन निकालेंगे बरखुदार, तो यहाँ पर क्या लिख रहे होंगे आपका √2/√3 और -3 इज इक्वल टू y स्क्वायर। हाँ या ना, कहाँ पे चेप दें, यहाँ पे चेप दें, देखो बताओ आपका, तो यहाँ से x इज इक्वल टू जब आप लिख रहे होंगे तो बताओ x इज इक्वल टू आप उधर मल्टीप्लाई करें या डायरेक्ट आप डिवाइड करिए, आपको अगर ज़्यादा तकलीफ होता है कैलकुलेशन में तो भैया ये आपका आ जाएगा √2/√3 और -3। ठीक है, तो यहाँ से आप x का वैल्यू √3 को ऊपर ले जाएंगे, तो √3/√2 -3√3 इंटू वाई स्क्वायर। देखो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर तो डिग्री हम डिफाइन कर ही सकते हैं। ये वाला क्या है आपका, x इज अ पॉलिनोमियल, x इज अ पॉलिनोमियल, x इज अ पॉलिनोमियल, x इज अ पॉलिनोमियल का बात में इन वेरिएबल y, इन वेरिएबल y। अब इसका बता दो यहाँ पर डिग्री का है, डिग्री आपका 2 है, डिग्री आपका 2 है। हम आपसे पूछें बताओ कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का है वो, तो क्या बताएंगे, हमें बताएंगे कांस्टेंट टर्म आपका यहाँ पर है ही नहीं है, आपका यहाँ पर 0 है कांस्टेंट टर्म, बस ये आप समझ रहे होंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। अच्छा आ जाओ इस सवाल पे, इस सवाल तो आपको सब कुछ पहले से दिख रहा है कि y एक पॉलिनोमियल है आपका, ये तो दिख ही रहा। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना आपको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं आपका 5/12 इंटू x स्क्वायर माइनस 5√2/4√3x और प्लस 5√3/8। ठीक है, तो बताओ यहाँ से आपका ये आपका इट y इज़ अ पॉलिनोमियल, y इज़ अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। यहाँ से हमें ज़रा बता दो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है भैया, तो क्या बोलोगे 5/12 बोल दोगे। बताओ यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ पर -5√2/4√3 बोल रहे होंगे आप। उसी तरह से होता है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 बोलो, या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, क्योंकि हमें पता है x की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर चिपका हुआ x की पावर 0, मतलब वह कांस्टेंट टर्म का ही बात कर रहा है हमसे। तो बताओ x की पावर 0 और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 5√3/8। आप यहाँ तक लिख पा रहे हैं। और कोई सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कोई और सवाल था नहीं। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी, उसी को अब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कैसे रूट्स निकालते हैं, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उसका ग्राफिकल में उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, हर कुछ यहाँ से हम लोग कंप्लीट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से हेडिंग डालेंगे आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहले यहाँ पर लिखेंगे, जो चीज़ हम लिखवाते चलते हैं वो लिखते चलेंगे आपका। पहले होता है इसका जनरल एक्सप्रेशन के पहले आपका इसका डिग्री कितना होना चाहिए आपका लीनियर पॉलिनोमियल का, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसका डिग्री आपका क्या हो 1 हो। इसका बताओ हमें जनरल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए आपका। जनरल एक्सप्रेशन मतलब कि भैया ये कैसा भी हो इसी फॉर्म का होगा। जनरल एक्सप्रेशन आपका होगा यहाँ पर आपका क्या, अगर मान लेते हैं कि p ऑफ x आपका p ऑफ x से आपका एक कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो ax प्लस b के फॉर्म में होगा, मगर एक कंडीशन है a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। फिर हमसे पूछेंगे सर जी a का वैल्यू 0 क्यों नहीं होगा, हम वही फिर से बताएंगे। अगर a का बताओ, अगर a का वैल्यू अगर 0 हो गया तो तुम क्या चाहते हो बताओ, तुम चाहते हो तुम क्या हो गए हो। ठीक है, ए वाला।
क्योंकि अगर ए का वैल्यू 0 हुआ तो यहाँ पर सिर्फ आपका कांस्टेंट टर्म बच जाएगा, तो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल रहा ही नहीं है। मतलब जो आपका अगर किसी भी जनरल एक्सप्रेशन अगर या आपका कोई भी अगर एक्सप्रेशन लिखते हो आपका कोई भी पॉलिनोमियल का, तो लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट वो आपका कोफिशिएंट कहलाता है, लीडिंग कोफिशिएंट जो आपका डिग्री निर्धारित करता है। तो यहाँ पर डिग्री आपका कोई और नहीं x⁻1 था। तो अगर ये को अगर आपने 0 कर दिया तो ए को 0 होने का मतलब है कि आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बी बच जाएगा, तो वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल रहा ही नहीं। तो सर अगर मान लेते हैं अगर ए का वैल्यू अगर 0 हो भी गया तो क्या बी कैसा पॉलिनोमियल होगा, तो आप ही बता दो। हम यहाँ पर आपको बताएं हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हाँ बी का वैल्यू 0 हो सकता है। एक बात और बताएं हम आपको कि ये ज़रूरी नहीं है इसमें कि ना आपका बी हो या ना हो, मगर आपका ये टर्म होना बहुत ज़रूरी है कि अगर, क्योंकि तो अगर एग्जाम्पल हम आपसे पूछें तो बता दो, जैसे कि अगर आप बोलो कि मान लेते हैं कि x इक्वल टू बताओ आपका y+4, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल y है, आपका x एक लीनियर पॉलिनोमियल है आपका y में। अच्छा x इक्वल टू सिर्फ आपका 3y भी लिखते हैं तब भी आपका x एक लीनियर पॉलिनोमियल है y में, हाँ जी ना। हम अगर आप सिर्फ अगर x इक्वल टू अगर 4 लिख देंगे तो ये आपका कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। अब ना एक हमसे सवाल पूछ रहा है, सर आपने कहा x आपका एक पॉलिनोमियल है y में। अच्छा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो x आपका एक पॉलिनोमियल था किसमें आपका y में, तो इक्वल टू आपने y+4 लिख दिया। दूसरा बात कहा एक मास्टर एक बात बता दो, हम कहते हैं ना कि y इक्वल टू भी तो आपका कितना होगा आपका ऑल्सो y इक्वल टू x-4 होगा। तो भाई यहाँ पर y भी तो एक पॉलिनोमियल, हाँ बिल्कुल है, आप कह सकते हैं कि y एक पॉलिनोमियल है आपका x में और आपका x-4 यहाँ पर लिख पा रहे होंगे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। आगे ज़रा देखना आपका, तुम बस देखते जा, ध्यान से देखते जाओ। तुम हमसे बता एक बात बताओ, ये हमने लिया भाया, तुम यहाँ आ जाओ, अरे तुम यहाँ रहो। तुम बताओ जरा, यहाँ पर जनरल एक्सप्रेशन हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पर हमने इसका जरा हम एक गति बताते हैं कि बताओ क्या, टू फाइंड जीरो, तो बताओ कि सिंपल सी बात है कि भैया कुछ और नहीं, जीरो निकालने के लिए पी ऑफ एक्स का वैल्यू हम क्या करेंगे आपका 0 करेंगे, कोई भी पॉलिनोमियल का। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि क्योंकि जनरली हम मान के चलते हैं कि वाई एक पॉलिनोमियल है आपका किसमें आपका x में, इसका वैल्यू आप 0 कर रहे हैं आपका। जैसे अगर एग्जाम्पल से पूछे कि फाइंड द जीरो द फॉलोइंग, जिससे आपका बताओ इसका अगर हम जीरो निकालना हो mx + a + b इज इक्वल टू, इसका आपका एक कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x में, वाई रे देवा y एक आपका पॉलिनोमियल है आपका x में और उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दे रखा था आपका ax + b + m यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें निकालना हो, क्या करेंगे आपका 0 निकालने के लिए सिंपल सी बात है, पर खुदार हम पुट कर लेंगे आपका y का वैल्यू 0। तो यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू नहीं हुआ तो फिर लिखाते का ही क्यों नहीं। आ जाओ यहाँ पर, तो बताओ ax + b + m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताओ x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म आप उधर लेके चले जाएंगे तो b + m, और यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल रहे होंगे आपका -b + m बटा ये, आप इसका एक 0 कहलाएगा। इसका मीनिंग हम ऑलरेडी पहले जान ही चुके हैं। अच्छा एक बात हम यहाँ से पूछे हैं कि बताओ कि ऑल्सो, यहाँ पर ज़रा एक बात बताओ कि इस एक्सप्रेशन में जो आपका p ऑफ x दिया हुआ था, क्या बात करते हो तुम कि ax + b + m, यहाँ पर तुम्हें बता दो जरा कि पहले यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन सा था, कांस्टेंट टर्म, तो तुम चुपके से बताओ कि b + m था, हाँ ये ना। ठीक है, अब इसका तुम जरा हेडिंग डालना ग्राफिकल मीनिंग ऑफ, ग्राफिकल आगे बता लें कहीं, अच्छा यहीं पे आ जाना चाहिए ग्राफिकल मीनिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो ना आपका, क्योंकि मीनिंग तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या होता है कि वह उस एक्सिस को उतना ही जगह कट करता है जितना उसका डिग्री होगा, यही बात हम तुमको बताने वाले। तो जरा एग्जाम्पल लिखना आपका, यहाँ हम लोग अगला पॉइंट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे बताओ अगर हम ये कहते हैं आपका कि y से y इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू x + 3, p ऑफ x मान लेते हैं आपका कि डेट इज देवा रे देवा, डेट इज y इज अ लीनियर पोलिनोमियल, y इज अ लीनियर पोलिनोमियल इन x, ठीक है, इन x। तो बताओ इसका दिन आपका दिन, इसका जो आपको बताया था इसका ज्योमेट्रिकल इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ और नहीं। जब इस चीज़ को आप ड्रॉ करते हैं आप ग्राफ पेपर पे तो आपको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो कह सकते हो कि सो देन इट्स
इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। इट्स ग्राफिकल, अब हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। और इसका मतलब क्या है तुम हमको बताते हैं। स्ट्रेट लाइन, जल्दी से तुम यहाँ तक कॉपी करोगे, एकदम चेप दो पकड़ के, आ जाओ आगे। तब तक तुम लिखो, तब तक हमारा कैमरा देखते हैं क्या हाल है। कैमरा तुम्हारा एकदम अभी मस्त चल रहा है, ठीक है, आ जाओ आगे। तुम एक बात बताओ हमें, हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तो ग्राफ पेपर, इसमें हम ले लेते हैं बरखुदार। इंपोर्ट आ जा भाई, इमेज, पिक्चर, टेलीग्राम, और रहा हमारा ग्राफ पेपर तुम ये वाला। ये वाला, जैसे हम एग्जाम्पल लेते तो देखो तुम आराम से बस समझते चलो, ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत ना ही होने वाला। बस अगली क्लास और वेट करो, अगली क्लास के बाद हम आपको होमवर्क देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, तुम जिससे कोई बुक पहले फॉलो कर लेना, चाहे आप RD शर्मा, RS अग्रवाल या कोई XYZ कोई बुक भी आपके पास हो अदर देन पियर्सन, ठीक है, कोई भी बुक। उसके बाद तुम्हें हम बताएंगे पियर्सन कब से सॉल्व करना है, क्योंकि पियर्सन में मेनली आपका 10th में आपका दो टॉपिक को ही टारगेट किया गया, एक फैक्टर्स थ्योरम, एक आपका रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, वो दोनों। और उसी बेस पे आपका HCF LCM कैसे निकालते हैं वो हर कुछ हम आपको सिखाएंगे, ठीक। तुम बस देखते चलो, हाँ या ना। आ जाओ इधर, जरा देखना आपका ये वाला। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं भैया कि मान लो कि y एक आपका लीनियर पॉलिनोमियल है आपका इस तरह से x-4 में आपका, ठीक, एकदम आसान सा लेते हैं आपका। और इसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो हम आपको क्या बताए थे, वही आपका एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी ग्राफ पेपर दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को अगर ग्राफ पेपर पे अगर ड्रॉ करना है तो आप क्या करते थे, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल से टर्म्स में लिखा करते थे। ये पहला स्टेप्स था। दूसरा स्टेप्स क्या था कि हमने क्या कहा पहला कि किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखेंगे, तो जो जिसके टर्म्स में लिखेंगे उसको हम दूसरा वेरिएबल मानते थे, और जिसको आप वैल्यू लिखते थे, जैसे यहाँ पर क्या है, y एक वेरिएबल है इन टर्म्स ऑफ x है, मतलब y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम x को सेकेंड वेरिएबल मानेंगे और y को फर्स्ट वेरिएबल। यहाँ पर x का हम अलग अलग क्या वैल्यू चूज करते थे और उसके करस्पॉन्डिंग हम y का वैल्यू निकालते थे, और जो वैल्यू निकल करके आता था वही पॉइंट हम ड्रॉ करते थे, ये आपका लोकेट करते थे ग्राफ पेपर पर, और जो शेप मिलता था हम कहते थे ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस पॉलिनोमियल या इस एक्सप्रेशन का है। पक्का, आ जाओ। तो एक बात बताऊं मैं, तो भैया हमने कहा ना कि आपका यहाँ से अलग अलग आप वैल्यू चूज करेंगे कुछ इस तरह से। तो हम कहते हैं कि पहले पुट करिए यहाँ पर आपका पुट एक से आपके, अच्छा देखो हमने आपको बताया था आगे चल के ये और चीज़ सीखने वाले हैं, कहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वहाँ पर होगा क्या ना कि हम आपको बताएंगे सिर्फ और सिर्फ आप दो ही पॉइंट चूज करेंगे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। हाँ, इसका चेहरा देख के हम समझ जाएंगे कि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसका आपका जो डिग्री आपका 1 निकल कर आएगा, है ना। तो आपका इसका डिग्री 1 निकल कर आ जाएगा, तो इसका चेहरा याद रखेंगे, तो फलना आदमी है, तुम्हारा फलना ऐसा है। मतलब कहने का मतलब जैसे आप क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक का भी शेप हमें याद रखना होगा। अभी हम आज ही हम लोग करेंगे, जिसे हम पाराबोला कहते हैं, अपवर्ड पाराबोला, डाउनवर्ड पाराबोला क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे अभी आपका, ठीक है। तो ये दोनों को देख के चेहरा याद होना चाहिए, बाकी इसके अलावा याद हो या ना हो, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपको बस एक रफ आइडिया बताएंगे कि इसका ग्राफ ऐसा होता है क्यूबिक का। बाई क्वाड्रेटिक ये सबका तो पढ़ना भी नहीं है, मगर हम लोगों का लिनियर और क्वाड्रेटिक ये दोनों अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों को देख करके चेहरा याद रहना चाहिए। ओ तू बीजेपी वाला है, ठीक है। हाँ, कैसे जैसे मोदी जी कपड़े देख करके आदमियों को पहचान लेते हैं, है कि नहीं। हमारे मोदी जी गजब बड़ा हो। बताओ पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो बताओ यहाँ पर y का वैल्यू कितना आएगा बरखुदार, तो कहेंगे सर -4 आएगा। यहाँ पर आप पुट करिए, यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू आप 2 पुट करेंगे तो यहाँ तो बताना तो भूल ही गए थे कि अगर आपको डायरेक्टली अगर ड्रॉ करना है आपको इसका ग्राफ, तो आप ना चुपचाप करिए, आपका कुछ और नहीं, आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट ले लेंगे। आपको कौन सा, एक आप x को 0 कर लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकाल लीजिए। इसी चीज़ को हम आगे चल के इंटरसेप्ट के नाम से जानेंगे, ठीक है। और अगर आप दूसरा बार क्या करिए, y का वैल्यू 0 पुट करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो बताओ y0 कहाँ होता है आपका, x एक्सिस पे, तो एक पॉइंट आपको x एक्सिस पे मिलेगा, दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा सर, अगर हम x 0 करेंगे तो y एक्सिस पे हमें वेरिएबल मिलता है, तो एक y एक्सिस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, y एक्सिस पे मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से हमें ग्राफ डायरेक्टली मिल जाएगा। मगर इसमें हम आपको बताए थे कि इसमें गलतियाँ ये होते हैं ना कि आप शुरुआती दौर में हो, अभी आपने प्रैक्टिस अभी न के बराबर किया है, तो आप ना पॉइंट लेने में अगर मान लेते हैं गलती कर दिया, गलती से x इक्वल टू 2 यहाँ पुट करेंगे आपका, तो y इक्वल टू मान लेते हैं -4 आता,
-2 आता, और -2 की जगह जैसे हम गलती कभी कभी -3 लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर गलती कर देंगे तो हमारा गलतियाँ छुप जाएगा, मतलब कि अगर ये 2 ही पॉइंट लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और जो हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए था वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए मिनिमम अभी फ़िलहाल या तुम 3 पॉइंट लेना, ताकि अगर गलतियाँ करो तुम पकड़ा जाओगे। तुम्हारा 3 पॉइंट लोगे तो 1 पॉइंट देखो यहाँ आ जाएगा, 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, अब 1 पॉइंट यहाँ। अब क्या इससे कोई एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकता है? नहीं कर सकता। तो तुम्हारा गलतियाँ पकड़ा जाएगा। मगर तुम 2 ही पॉइंट लोगे तो आना चाहिए था पॉइंट यहाँ पे, मगर तुम लिख दियो यहाँ पे, तो यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। क्या फ़र्क पड़ेगा? समझ रहे हो बरखुदार? तो यही बातें तुम हमको तो कब से समझा रहे हैं, बस तुम समझता नहीं है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ तक 2 पुट करी, तो यहाँ पर y का वैल्यू आप -2 लिख रहे होंगे। हम ये भाई तुम ऊपर चल जाए, यहाँ पर हम ले लेते हैं सर, एक पुट कर लेते हैं, x = -1 पुट कर लेते हैं। तो बताओ y का वैल्यू कितना आपका आ जाएगा? -5 आ रहा होगा। अब 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसका कितना पॉइंट हमें चाहिए? 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखो अगर तुम ऐसे करोगे तो कैसे होगा? आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो तुम हमको बताओ, यहाँ पर भैया हम x का वैल्यू लिख रहे हैं, आपका x का, यहाँ पर हम y का वैल्यू लिख रहे हैं। बताओ x का वैल्यू हमने 0 लिया, 2 लिया और आपका 1 लिया, -1, ठीक है, -1। बताओ उसके x = 0 के करस्पॉन्डिंग, कहने का मतलब है x = 0 जब आपने इक्वेशन या एक्सप्रेशन में पुट किया था तो उसका वैल्यू जो आया उसी को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन क्या होता है बरखुदार, हम गलती से बोल दिए हैं, आगे चल के आपको बताएंगे इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। वो 0 और y = -4, x = 2 लिया आपने, तो y = -2। हम वैल्यू सही ले रहे हैं ना, क्योंकि पिछली बार हम गलती कर दिए थे। आपका -5 पक्का, देख लो, x = -1 -5 सही है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो तुम ज़रा बता दो हमको कि ड्रॉ करने के लिए क्या किया जाए। तो कह रहा है कि कुछ नहीं किया जाए। एक बात बताना, सबसे पहला पॉइंट आप लेंगे 0, -4। तो भैया x = क्या आपका 0 और y = -4, तो ये पॉइंट का यहाँ पे रहा होगा आपका, ये वाला पॉइंट आपका 0, -4 यहाँ पे लिख रहे होंगे। दूसरा पॉइंट है 2, -2, मतलब x = 2 और y = -2, तो ये पॉइंट का यहाँ से पास करेगा, ये होगा आपका -2, 2। अच्छा, अगला पॉइंट है -1, 5, तो x = 1, x = 1, y = 5। अब देखो आपका ये गलत हो गया, मतलब हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। x = 0 लेने पे y = -4, x = 2 लेने पे y = -2 और x = -1 लेने पे y = -5। सही तो है बरखुदा, तो फिर गड़बड़ काहे आ रहा है? हम यही बोल रहे थे ना कि 3 पॉइंट लेने से देखो गलतियाँ पकड़ा जाएगा। तीनों एक लाइन में आ ही नहीं रहा था। x = 0, y = -4, मतलब पॉइंट मेरा आपका ये वाला था। यहाँ तक तो सही है आपका 0, -4। दूसरा पॉइंट आपका 2, -2, x = 2 और y = -2, ये पॉइंट भी हमें सही लग रहा है आपका। -2, नहीं 2, -2। अब लेंगे -1, 5, x = अच्छा x = -1 था, सॉरी, x = -1 और y = 5। ये वाला नीचे लिख देते हैं सर, यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे ये आपका है -1, -5। अब सही है। और ये पॉइंट आपका था, क्या था आपका 0, 4, 0, -4। अब देखो यहाँ पर एक लाइन में आ रहा है ये। अब आप ये हम क्या करते हैं, इसे हम मिला देते हैं। देखो ये भैया ऐसे जाएगा और यहाँ से हम इसे पास कर लेंगे। देखो ये कहाँ बात कर रहा है कि ये सोच रहे तू स्केल काम का क्या चीज़ का है, फिर जब तू बनता ही नहीं है तो देवा इसको हटा देते हैं, हम ऐसे ही मिला देते हैं। तुम हट जा ससुरे से, ये पा जा तुम। हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट को हम कुछ इस तरह से बन दिखाते हैं, ठीक है, और इसे हम रोटेट कर लेते हैं। अब तो सही दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर हम इसे ज़रा बॉर्नवीटा खिला देते हैं, तो इसका शेप आपका क्या मिला, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। यही तो हम आपको चीज़ें समझा रहे हैं। मगर एक बात ध्यान देने वाली बात है, हम आपको एक बात बता रहे हैं। देखो तुम गौर से ज़रा देखो कि यह आपका यहाँ पर क्या था, आपका यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें, तुम चीज़ें समझना। यहाँ पर जरा इसका हम ना पोस्टमार्टम कर रहे हैं। y = क्या था आपका, x - 4 था सर। यहाँ पर बताओ कि y क्या आपका, y x में आपका एक पॉलिनोमियल है, कितना आपका x - 4 है आपका। अच्छा बताओ यहाँ पर डिग्री कितना आपका 1। भाई यहाँ पर इसका डिग्री क्या था, 1 था, डिग्री 1 था। एक बात और बताना, इसका जीरोज निकालने के लिए बताओ, जीरो निकालने के लिए
पी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 करेंगे तो बताओ यहाँ पर x माइनस 4 का वैल्यू 0 करोगे, मतलब आपका x इज इक्वल टू 4, इसका एक 0 आया होगा। 0 आने का मतलब है यह इस वैल्यू पे y का वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। जरा इसका ग्राफिकल मीनिंग समझना। ये ना एक्स एक्सिस वाला पे ये वेरिएबल कौन सा आपका डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट एक्स होता है सर, यहाँ पर एक्स आपका इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इनडिपेंडेंट वाले एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 4 पे। और कितनी बार कट कर रहा है, एक बार। मतलब यहाँ से हम कह सकते, मतलब हम यहाँ से एक बार कह सकते, एक सेकेंड बार खुदारी का हुआ है तो नहीं सही है। हम कह रहे हैं कि बताओ कि यह एक्स एक्सिस को कितना बार कट कटा, क्योंकि ये हमारा आपका एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। तो यह एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया, एक बार कट किया। मतलब यहाँ से ये तो हम कह ही सकते थे पहले भी कि ना यह इसका अगर आपका डिग्री अगर 1 है तो वह इंडिपेंडेंट एक्सिस वाले को एक्सिस को कितना जगह कट करता है, एक जगह कट करता है। और एक यहाँ एक नोट पॉइंट और आपको हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे आपका कि नंबर ऑफ जीरोज़, नंबर ऑफ जीरो, यहाँ पर ना आगे लिख देना आपका, यहाँ पे एक स्टार लगाओ, यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखो, पहले जल्दी से लिखो भैया कि नंबर ऑफ जीरोज़, नंबर ऑफ जीरोज़, या इसी को आप बोला करते थे सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस। और बताओ आपका, और आपका का डिग्री जिसे ना 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 रूट्स, रूट्स, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू इट्स डिग्री, इट्स डिग्री। मतलब जितना डिग्री होगा उतना ही इसका जीरोज होगा या रूट्स होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जितना इसका डिग्री निकाले हैं वह उतना ही ये अपने वैल्यू लेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, जिसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 0 करा। क्या बात करें, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हमसे उलझ गए, ठीक है, उलझ गए। हम तुमसे बताते हैं फिर से। देखो जरा एक बात बताओ, अगर मान लो कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि y इज इक्वल टू, बताओ आपका x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब, 3x क्यूब, या ऐसा समझिए ना, कुछ हल्का एग्जांपल लेके दिखा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ना 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 4 और 3 7, प्लस 4 और 3 7, यहाँ 3 कर दीजिए, आप यहाँ पर 4 कर दीजिए, सही है। आप इसका हमें निकालना, तो पता है इसका आपका जब आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर तो इसका डिग्री कितना लिखेंगे आपका, यहाँ पर आपका डिग्री आपका 2 होगा। मतलब डिग्री 2 होने का मतलब है ना बरखुदार कि यहाँ पर x का आपका 2 ऐसा वैल्यू रहा होगा, और वह वैल्यू हम तुम्हें बता दें कितना आएगा, 4 तिया 12, यहाँ पर आपका एक आ जाएगा 4 तिया 12, 4 3 7, मतलब एक आपका तो वैल्यू आएगा 4/3, ना 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 गड़बड़ कर दिए हम तो। एक होता है आपको माइनस, यहाँ पर प्लस लिखेंगे 7, और एक आपका यहाँ पर आपका आएगा एक, नहीं रहने जमीर निकाल के बताएंगे आगे, ठीक है। तुम कहोगे डायरेक्टली लिखते कैसे, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर x का ना 2 वैल्यू ऐसा आया होगा जिसके लिए ये आपका y का वैल्यू 0 रहा होगा, क्योंकि आपको हो सकता ना आता हो, बस हम बताने के लिए भले ही बता देते हैं। देखो इसको ऐसे करते हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो हम लोग बस जस्ट तुरंत सीखने वाले हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर करते हैं, इसे बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे, देवा यहाँ x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर 3x माइनस 4 बचेगा, वही हम यहाँ पर 4/3 लिख रहे थे, ठीक है। तभी आपको नहीं आता तो इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको आता ही नहीं है, ठीक, मतलब यह आपका एक 2 वैल्यू इसके पास निकलेगा, x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपका x1 है और एक वैल्यू इसका आपका x2 है, जिसके लिए y का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब ये। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछते हैं कि मान लो कि अगर y इज इक्वल टू आपका कुछ ऐसा रहता x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस आपका 18, ठीक है, एक ऐसा वैल्यू है आपका यहाँ पर। तो बताओ यहाँ पर डिग्री कितना बोलोगे सर, यहाँ पर चुपचाप आप डिग्री हमें आप 3 बता रहे होंगे, डिग्री आपका 3। अच्छा, तो डिग्री 3 होने का मतलब है ना कि यहाँ पर आपका x का 3 वैल्यू आएगा। मान लेते हैं x इज इक्वल टू x1 पे, और x इज इक्वल टू x2 पे, और x इज इक्वल टू x3 पे, और यह आपका इस जगह पे। अच्छा, एक बात यहाँ भी बताना, अगर y इज इक्वल टू यहाँ पर अगर आपका पॉलिनोमियल अगर p ऑफ x में है, मतलब p ऑफ x1 का वैल्यू और p ऑफ x2 का वैल्यू 0 रहा होगा, और यह x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा होगा, 2 बार कट कर रहा होगा, हाँ या ना। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर आप बोलेंगे अगर आपका y अगर एक पॉलिनोमियल है x में, तो भैया y इज इक्वल टू p ऑफ x1 इज इक्वल टू p ऑफ x2 इज इक्वल टू p ऑफ x3 का वैल्यू 0 रहा होगा, ठीक है।
इसका मतलब यह यह एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले एक्सिस को यह 3 बार कट कर रहा होगा। आप हमसे एक चीज़ पूछेंगे सर क्या कट कर रहा होगा या आपका छूकर भी तो निकल सकता है। देखो कुछ इस एग्जाम्पल अगर हम आपसे पूछें कि मान लो भैया कुछ ऐसा रहता, ये आपका मान लो कि ये वाई एक एक्स एक्सिस है, अरे देवा ये आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ से कुछ ग्राफ ऐसे चलता गया है आपका, ठीक है। ये वाला हम मानते हैं आपका वाई एक्सिस यहाँ पर था। तो अगर यहाँ से हम बताओगे अगर नंबर ऑफ़ जीरोज बोलोगे तो कितना बोलोगे, नंबर ऑफ़ जीरोज, तो तुम तो चुपचाप बोल दोगे सर एक वाला ये वाला एक यहाँ 2 आप बोल के निकल जाओगे साइड से। मगर आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना, इसे सीखने के लिए हम लोग ज़रा आगे सीखेंगे। पता है क्यों? बस आपको क्वाड्रेटिक हम पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको। एक्चुअल में जब यहाँ पर हुआ है ना भैया, तो ये जो ग्राफ बनता है ऐसा बनेगा ना आपका, एक ऊपर जाकर के एक नीचे जब आता है, ये ग्राफ हम आपको बताएंगे अभी। तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, मतलब कुछ ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। और क्यूबिक बनने का मतलब तो सर आपको दिखने लग रहा है ये देवा रे देवा, ये तो 2 ही जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो एक्चुअल में आपका वहाँ से एक चीज़ छुप जाता है कि बताओ कि ये वाला भैया जो ये वाला वैल्यू है आपका यह वाला, तुम हमको ये बता दो ये वाला यहाँ पर क्या होता है ना बरखुदार, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आपका 2 इक्वल रूट्स हो जाता है। x = x1 मान लेते हैं यहाँ पर, x = x2 आपका मानते हैं आपका, तो x = x3 आपका 3 रूट्स होगा इसका। मगर कोई 2 वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाएगा, x = 4 हो जाए, मतलब कि 4 2 बार रिपीट करेगा, ठीक है। वो क्यों ऐसा होता है हम लोग आगे सीखने वाले हैं। कहने का मतलब बस इतना हम बता रही है। तो यहाँ पर आपको अगर डिस्टिंक्ट का रूट्स पूछे तो सिर्फ और सिर्फ आप 2 ही बोलेंगे। नंबर ऑफ़ जीरोज या नंबर ऑफ़ रूट्स पूछे तो आप यहाँ पर 3 बोलेंगे, ठीक है। आ जाओ आगे। तो इससे आप कॉपी करना है कॉपी कर लो और बताओ फिर हमें कोई डाउट होता। तब तक हमारा कैमरा का क्या हाल है, तुम बहते बहते मस्त चल रहे हो आज। आ जाओ अब हम लोग ये सीख लिए, तो भैया आ जाओ जल्दी से तुम हमें आते हैं का। अच्छा इससे पहले तो तुम्हें हमें सिखाना है, हेडिंग डालेंगे बहुत ही बेहतरीन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, और इसका हम लोग ज़रा पोस्टमार्टम करते हैं। तो यहाँ पर आप दूसरा नंबर लिखेंगे आपका। ज़रा तुम आ जाओ एकदम स्टाइलिश में लिखाओ तो आज ज़रा, हाँ आज तुम स्टाइलिश में ज़रा लिखाओ, कलर तुम्हें चेंज कर दे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बहुत मज़ा आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चलो आ जा बरखुदार। तो ज़रा पहले सबसे पहले वही बात कि बताओ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं किसे आपका, कि भैया जिसका आपका डिग्री कितना हो जाए आपका, वह कैसा एक्सप्रेशन जिसका आपका डिग्री 2 हो जाए। अगर डिग्री 2 होगा तो पहले जिसका बताओ कि जनरल एक्सप्रेशन क्या आएगा, जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन। तो बोलोगे भैया इसका जनरल एक्सप्रेशन जो होता है आपका, मानते हैं कि आपका वाई एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स में उसका जनरल एक्सप्रेशन आपका ax² + bx और प्लस c। अच्छा हमें एक चीज़ इसी बात से याद आया, और हमसे मैसेज किए हैं कोई मोनू कुमार के नाम से, वो हमसे पूछ रहा है सर एक बात बताइए कि जब p(x) लीनियर वाला ही की हम बात कर रहे हैं, जैसे p(x) वहाँ पर x + 3 लिखा हुआ है, तो क्या वहाँ पर जब 3 नहीं होगा, सिर्फ अगर x होगा, तो उसे हम क्या ऐसे पढ़ सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल विथ मोनोमियल? हाँ कह सकते हैं, मगर उतना कहने की जरूरत क्या है भैया, तुम काहे उसके पीछे भाग रहे हो। अगर यही चीज़ अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक, जैसे अब आप भी आगे चल के बताएंगे वाला कि अगर ये 2 टर्म नहीं भी होगा तभी ये क्वाड्रेटिक बनेगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, क्वाड्रेटिक तो है बट आपका मोनोमियल है। अगर इसके पास 2 टर्म होगा तो आपका क्या हो जाएगा, बताओ। मोनोमियल के बाद क्या आता है आपका 2 वाला, और तीसरा वाला क्या आएगा आपका ट्राइनोमियल, मतलब बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। एक टर्म सिर्फ और सिर्फ मोनोमियल, ये दोनों टर्म आपका क्या होगा आपका, बताओ बाइनोमियल। अगर ये तीनों टर्म आ जाए तो आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा। इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, और उसके पीछे तुम काहे भाग रहे हो। एक बात बताओ हमें अब तुम, तो सर ये वाला हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मगर यहाँ पर वही कंडीशन कि भाई यहाँ पर कंडीशन आप लगाएंगे कि ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए 0 हो गया लीडिंग कोफिशिएंट, तो लीडिंग कोफिशिएंट 0 होने से यह क्वाड्रेटिक फिर बचता नहीं है। तुम तो बरखुदार बहुत तेज हो, ठीक है। तो ये आ जाओ यहाँ पर, इसे कर दो आपका। तो कहाँ हो गया, यहाँ से ये हो गया आपका, बताओ। हाँ तो ज़रा अब आ जाइए, अब आगे इसका बताओ कि टू फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बताओ क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, आप कोई भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो निकालना तो हमें पता है इसका वैल्यू हम जीरो के बराबर करते हैं, हाँ ये ना, ये वाला हम जीरो करते हैं। मतलब यहाँ पर हम हुआ एक्स का वैल्यू ढूंढते हैं। अच्छा, जब यहाँ पर आप जीरो करेंगे तो बताओ यहाँ पर एक्स का कितना वैल्यू मिलेगा सर, दो वैल्यू मिलेगा, x1 और आपका x2 मिलेगा। दोनों डिफरेंट भी हो सकता है, दोनों इक्वल, तो बात की बात है, मगर दो वैल्यू तो मिलना ही मिलना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिस्टिंक्ट वैल्यू कितना है आपका, हम ये कह रहे हैं कितना वैल्यू हमें मिलेगा, तो दो वैल्यू यहाँ से तो मिलेगा ही मिलेगा। हम आपसे एक बात पूछते हैं, जब तो बरखुदार एक बात बताओ, तो लीनियर वाले में एग्जांपल जैसे हम लेते हैं यहाँ पर, तुम्हें बताओ कि एग्जांपल कि अगर y इज इक्वल टू, अगर लिख मत लेना ये तुम छोड़ देना, y इज इक्वल टू x-4 था, इसका अगर जीरो निकालने के लिए क्या करते थे सर, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का फंक्शन था, इसका वैल्यू हम जीरो पुट कर लेते हैं और x-4 का जीरो पुट करके यहाँ से x का वैल्यू हम 4 के बराबर निकाल लेते हैं। अच्छा, मतलब x का वैल्यू अपनी निकाल लिया। मगर भैया तुम बात बता दो हमको, हम अगर तुमसे कहते हैं y इज इक्वल टू आपका x² प्लस 3x वाई x² माइनस 4 अरे देवा कैसा है तुमसे टूट जाए 7x और प्लस आपका यहाँ पर हम 12 ले रहे हैं इज इक्वल टू जीरो, इसको करना है आपको x का वैल्यू निकालने के लिए, तो तुम जीरो कर दो तो क्या बचेगा x² माइनस 7x और प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब तुम यहाँ x का वैल्यू कैसे निकालोगे, मतलब यहाँ से बात मामला फंसाई है कि अब हमें क्वाड्रेटिक को सोल्व करना आना चाहिए, मतलब उसका जीरो जब निकालते कैसे हैं आपका, तो यहाँ पर हमें आप लिखेंगे स्टार लगा के अगला पॉइंट में लिखो देयर आर टू वेज टू फाइंड द zeros ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और कौन कौन सा है हम आपको बताते हैं, और ये एक मेथड तो हम लोग यहाँ सीखेंगे और एक वाला जो है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आपको सिखाएंगे। इक्वेशन भैया कुछ और नहीं, इक्वेशन पता का है, तुम जो पॉलिनोमियल लिख रहे हो ना उसका वैल्यू तुम जीरो पुट कर दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, वो तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ पहला जो मेथड में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं भैया वो आपका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ये हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा आप लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखो आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तो हम यहाँ पर करेंगे। बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला का क्या हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला को सेजरचर्य रूल भी कहा करते हैं, जो आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है कि नहीं होता है, ये मास्टर। तो ये जो चीज़ें हम लोग हैं ना ये वाला हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब होगा तो कैसे फार्मूला आता है वो भी हम वहाँ पर डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाइए आगे आपका, तो ये वाला होगा। अच्छा, तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट लिखेंगे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और यही इसका मेन पॉइंट होता है बरखुदार, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। शायद 3 से 4 क्लास हम लोगों को और लगेगा, हम लोग ख़त्म कर लेंगे पॉलिनोमियल को। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज़ बताते हैं। जैसे एक बात बताओ, मान लो कि तुम क्या करते हो कि जैसे अगर भैया अगर सीधा दिख रहा है तो कह रहा है इसका एक स्ट्रेट है आपका, हाँ या ना, इसका तुम शेप का नाम देते हो, तुम कहते हो सर ये जैसे कैसे टेढ़ा है तो कहते हैं सर इसको हम आपका कर्व बोल देते हैं, हाँ या ना। तो इसी तरह से ना आपका एक पॉइंट हम आपको नोट पॉइंट लगा के समझा रहे हैं, एक कर्व का नाम है पैराबोला, पैराबोला, हाइपरबोला, डाइपरबोला। तुम उसके बारे में ज़रा जानो। यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखोगे, देवा रे देवा, नोट पॉइंट में तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा। एक अपना ज़रा पैराबोला के बारे में जानो आप, ठीक है। पैराबोला, हाइपरबोला, कौन बोला, ठीक है, पैराबोला। अब देखो पैराबोला का शेप होता है आपका ना, यहाँ जब पैराबोला होता है तो पैराबोला का देखो शेप कुछ ए वाला होगा, इसे हम बोलते हैं आपका ए। ध्यान से समझना, इस शेप का नाम है पैराबोला। क्या नाम है? पैराबोला, इस शेप का नाम है। अच्छा, इस शेप का नाम पैराबोला है। ये आपका दिस शेप इज नेम्ड एज और तुम हमसे पूछो सर इसको पैराबोला काहे कह गए हैं, तो हम तुम बोलेंगे बात, और तुम्हारा नाम मुंगेरिया काहे हम रखें, तुम बताओ। दिस शेप इज नेम्ड एज पैराबोला, पैराबोला, कौन बोला, ठीक है, पैराबोला।
बोला। इसके कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू पैराबोला, जल्दी जल्दी तुम समझते जाओ। टर्म रिलेटेड टू पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। पता है, अरे देवा तुम आजा भाया, तुम ऐसे परेशान काहे करत हुआ, ये कुछ है और इसको तुम ज़रा मोदी जी का रेबड़ी पिला दो, देखो यह मोटा हो जाएगा। ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू पैराबोला। तो यहाँ पर सबसे पहला आप लिखेंगे कि जो पैराबोला होता है ना, उसको हम दो नाम देते हैं आपका पैराबोला का, एक अपवर्ड पैराबोला, एक डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, नाम होता है आपका। अब क्या बोलोगे, पैराबोला, एक उल्टा एक सीधा, पैराबोला आपका दो। अच्छा उधर लिख दें, यहाँ पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम जल्दी से लिख दो यहाँ पे पैराबोला। नाम कितना सुंदर है ना, पैराबोला, कौन बोला। तो यहाँ से ना आपका भैया, यहाँ पर आपका दो टाइप का होगा, एक आपका अपवर्ड पैराबोला नाम दिया जाता है, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, और दूसरा नाम दिया जाता है आपका का बरखुदार डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। अब देखो इसका शेप आता है जो आप हम ड्रॉ करके दिखाएंगे, एक सवाल करके दिखाइए या बता भी देंगे डायरेक्टली, ठीक है। ये ऐसा क्योंकि हमें पता है दो ही शेप हमें तो याद रखना, एक आपका स्ट्रेट लाइन जो आपका लिनियर इक्वेशन का होता है, एक आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का जब हम शेप बनाते हैं तो आपका अभी आके चल के बताएंगे वो पैराबोला का शेप होता है, ठीक है। बरखुदार चिंता मत करो, अभी तो पैराबोला का बस नाम बता रहे हैं। अब देखो अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला का मतलब क्या होगा, अगर इसका अगर फेस अगर ऊपर की ओर है और एक आपका फेस अगर इसका नीचे की ओर है, ठीक है, ये वाला, तो अच्छा तो ये चीज़ें आपका जो होगा आपका ये वाला, इसे हम बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। का हो जा, ये काहे हो रहा है भाई, काहे हो रहा है तुम, ये सही तो है रे देवा, ठीक है। ये आपका अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, इसका नाम होता है जो नीचे की ओर है आपका, ये होगा आपका डाउनवर्ड पैराबोला। ये बनता कैसे, भाऊ जी हम आई तो तुमको हम सिखाएंगे बउआ, काहे तुम नहीं समझते हो, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला। यहाँ के बाद और एक चीज़ समझिएगा, इसका वर्टेक्स क्या होता है, ये रहा ये, और ये हमें यहाँ पर ले लेते हैं दूसरा पॉइंट आपका वर्टेक्स एंड सिमेट्रिसिटी, एक ही साथ कर लेते हैं, वर्टेक्स एंड सिमेट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, सिमेट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, ठीक है, सिमेट्रिसिटी ऑफ पैराबोला। देखो हम दो शेप बना रहे हैं, आप एक ही शेप तो समझ जाएंगे, क्योंकि अब डाउनवर्ड पैराबोला बस इसका मुंह अगर नीचे की ओर तो डाउनवर्ड नाम दे देंगे, अगर इसका अपवर्ड अगर मुंह होगा तो इसको हम अपवर्ड नाम दे देंगे, बाकी कोई फर्क नहीं होगा। तो यहाँ से हम एक शेप देखो बनाते हैं, ये कुछ ऐसे पक्का, हाँ। अब यहाँ एक बात समझना, तो पहले बताइए सर का पहला नाम तो हम सीख कर आए कि भैया ये कुछ और नहीं, ये आपका अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला। अब देखना आपका ये जो इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा भैया, ये वाला, तुम्हें हम समझा दें तो तुम समझोगे क्या, ये वाला रहा, ये वाला, ये तो हो जा भाया। और एक लाइन और हम बनाते हैं, ठीक है, अब ये वाला, ये वाला, और तुम इसको यहाँ चल जाओ, ठीक है भैया, ये वाला, और ठीक है, ये दोनों समझना। देखो आपका जो ये पॉइंट का नाम है ना सर, ये पॉइंट का, इस पॉइंट को हम जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है आपका, ये वाला कहलाता है आपका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कहलाता है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैरा, अरे देवा तुम ऐसे काहे लिखाते हो, वर्टेक्स ऑफ देवा दे ससुरे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। अच्छा अब ये सर हम इसको क्या है नहीं बोल देंगे वर्टेक्स। देखो एक बात समझना, वर्टेक्स होगा ये जो लाइन है आपका ना, इस लाइन के अकॉर्डिंग जैसा शेप इधर होगा वैसा शेप, अगर मतलब कि अगर यहाँ पे आप अगर मिरर रख देते हो तो लगेगा भैया इसका फोटोकॉपी इधर दिख रहा है, ठीक है, जैसा शेप इसका इधर वैसा शेप आपका उधर रहेगा। तो हम कहते हैं यह वाला को कहते हैं आपका सिमेट्री कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये वाला क्या है मेरा आपका, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ए देवा,
लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अच्छा, ये वाला कहलाता है आपका, ये वाला ना बोलेंगे कि दिस पैराबोला बोला इज सिमेट्रिकल अबाउट सोन लाइन। ठीक है, ये वाला इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, मतलब कि जैसा इसका शेप यहाँ पे इतना ऐसा होगा, ऐसा शेप इसका इधर भी होने वाला है, कोई फर्क नहीं, जैसा इधर वैसा उधर होगा आपका। ठीक है, समझ पा रहे हो हमारा बात? तुम अगर समझ गए तो आगे हम लोग क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर सकते हैं। पहले बता देते हैं हम कि वीडियो कितना देर का हुआ, नहीं तो तुम कहते हो 1 घंटा ज़्यादा वीडियो का नहीं डालना। अभी 45 मिनट ही हुआ है, अभी 15-20 मिनट और कर सकता हम है। ठीक है, तुम आ जाओ जल्दी से आगे। तो देखो हमने क्या समझा अभी भैया कि पैराबोला के बारे में हम लोग को पढ़ा। अब हम लोग आते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। देखो होगा क्या ना, अब आइए आ जाइए जल्दी से एकदम बताओ हमने पता क्या बताओ कि जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देवा रे देवा, तुम ऐसे हो जाओगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ, कैसे तो तुम नहीं जाएगा ऊपर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़, अगर हम मानते हैं कि y एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, किसमें आपका x में, इसका जनरल एक्सप्रेशन वर्क उधर आप ये लिख पा रहे होंगे ax² प्लस bx और प्लस c, और यहाँ पर आपका बताओ का 0 नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब a का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये वाला हो गया। अब हम कहते हैं जैसे कि अच्छा इसका जो आपका लिख देते हैं यहाँ पर आपका इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करके बताएंगे एक सवाल। रिप्रेजेंटेशन जो होगा आपका, वह जब ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं जो शेप मिलता है ना, वह शेप का नाम ही पैराबोला होता है। ठीक है, पैराबोला। कह रहे सर आपको कैसे पता? अरे भैया तुम घर पे बैठना और हम तुम्हें बताए थे कैसे कैसे करना है। एक का ढेर सारा वैल्यू लो तुम और ढेर सारा पॉइंट को ज्वाइन करके देखो तो आपका एक शेप जो मिलेगा आपका, वो क्या मिलेगा, एक ए वाला शेप मिलेगा। ठीक है, अब अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे मिलता है, यही चीज़ तो हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। ठीक है, पैराबोला से एग्जांपल हम लें आपका, यहाँ पर मान लो कि हम एक एग्जांपल लेने की, चलो हम छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। y = एकदम सिंपल वाला ले लेते हैं आपका x²। चलो एक ले ही लेते, लेना ही है तो एक छोटा सा कौन सा ले ताकि हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े, यहाँ पे आ भी जाए। x² माइनस x और हैं, छोटा से छोटा आना चाहिए मेरा भैया, आ जाओ ये वाला, और ये आपका +3 लेंगे तो 3 और 1 यहाँ पर तो 2 आना चाहिए फिर आपका। कोई ऐसा ले लेते हैं ना भाई कि जिससे हमें क्योंकि इसका वैल्यू x का देख रहे हैं तो बहुत बड़ा नहीं जाना चाहिए, तो कौन सा ले लें? अगर 3 × 9 3 12 और 15, तो अगर हम लेते हैं 4 × 1 तो यहाँ पर आपका 4 और 3, तो यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पर आपका x ले लेते हैं, और यहाँ पे हम आपका यहाँ प्लस लेते हैं, यहाँ पर -4 लेते हैं। ठीक है, -4। अब सही बात 4 × 12, 4 में 3 गया 1। हाँ अब सही है। इसका तुम मान लेते हैं, चलो ग्राफ बनाया। क्या बनाया? तुमने कहा मास्टर देखो हम एक काम करते हैं। कहता क्या करोगे? तो भैया हम पहले क्या बोले थे कि वो किसी एक वैल्यू का किसी एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे टर्म्स में निकालना है। तो पहले ऑलरेडी दिया हुआ है y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम क्या करो, यहाँ पर पहले x का वैल्यू 0 पुट करो, तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आएगा आपका? y का वैल्यू बता दो जल्दी से, -4 आएगा। चुपके से तुम बता दो। यहाँ पर तुम पुट करो x = 1, तो बताओ y का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा, 3 1 4, आपका 0 आ रहा होगा। देख लो, x का वैल्यू 1 रखो, 3 1 4, बहुत ही बढ़िया। अगर x = तुम अगर 2 रख रहे होगे तो बताओ y का वैल्यू कितना आएगा? 2 दूना 4 तिया 12 12 12 12 12 2 14 14 14 14 में से 4 गया, 14 में से 4 गया आपका 10। पक्का देख लेते हैं फिर से। 2 दूना 4 तिया 12 2 14, 14 में से 4 गया 10।
एक्स का वैल्यू आप -1 ले लो, क्योंकि छोटा छोटा वैल्यू लेंगे आपका। वाई का वैल्यू -1 लो, तो -1 लोगे तो -3 +3 में से 1 गया तो बचेगा आपका 2 बचेगा, 2 बचेगा, 2 माइनस आपका 2 आ रहा होगा। इस तरह से हमें ढेर सारा वैल्यू लेंगे आप, और ये हम आपको करके देखेंगे, आपका शेप आपका कुछ ये मिलेगा। एक वैल्यू और हम ले लेते हैं यहाँ पे आपको। एक तो हमारा y 0 आया x = 1 पे, x = 1 पे, और x वैल्यू और लेते हैं आपका देवा रे देवा, यहाँ पे 1 4, इसको हम स्प्लिट करेंगे तो 3 और 1 आने वाला है, तो आपका यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा 1, 3/4 आने वाला है। मतलब आपका यहाँ पर हम x का वैल्यू 3/4 अगर ले लें, तब ज़रा देखो तो x का वैल्यू अगर 3/4 आप लेंगे तो बताओ यहाँ पर y का वैल्यू कितना आएगा, 3, और 3 तिहाई 9/16, और प्लस 3/4 और -12 -4, ये क्या 0 आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो लगता है बहुत बड़का कैलकुलेशन दे ससुरे, -4। तो बताओ यहाँ y = क्या करोगे, 3/16 और प्लस 3/4, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 तिया 12 3 15, 4 तिया 12 3 15 नहीं, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इसको इतना बड़ा नहीं लेंगे, इतना बड़ा लेंगे तो हम पागले हो जाएंगे। तो उसको इसका ना, और तुम क्या करना, ढेर सारा पॉइंट लेते रहना। इसका तुम शेप ड्रॉ करोगे तो हम बताते हैं तुमको। ये वाला हमारा रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। यह एक्स एक्सिस को कुछ यह आपका यह 2 पॉइंट में ऐसा शेप आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसा शेप मिलेगा। ड्रॉ करके देखना। और एक बार तुम्हें ना यहाँ पर क्या करना, माइनस मान लेते हैं अगर होता आपका यहाँ पर। जैसे एग्जांपल और हम ले लेते हैं, देवा तुम ऐसे ले लेते हैं आपका, मान लो कुछ ऐसा होता है एग्जांपल में, y = -x² + 7x और -10, 5 दूना 10, सही है आपका, ठीक है। तब इसका शेप अगर बनाएंगे ना आपका, तो इसका शेप पता कुछ ऐसा आएगा आपका। इसका शेप आपका डाउनवर्ड पैराबोला करके बनेगा। तो पता है जो ये अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, वो डिपेंड पता किस पे करता है। जब ये ऑब्जर्वेशन है भैया, तुम जब इसको तुम देखोगे ना, यहाँ पर एक लीडिंग कोफिशिएंट, अगर जिसका लीडिंग कोफिशिएंट अगर नेगेटिव, उसका पैराबोला डाउनवर्ड, और ये दोनों क्या होगा आपका, जीरोज होगा आपका। जहाँ से एक एक्सिस को कट करा वो तो हम ऑलरेडी निकालना सीखेंगे, ये वाले सीखने वाले। अभी तुम लोग सिर्फ ग्राफ सीख रहे हैं, वो हम आपको सिखाएंगे। इसी चलते यहाँ स्प्लिट नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि डायरेक्टली, क्योंकि हम यहाँ लिख देंगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि मास्टरबा बतिल को ना, फिर से लिख दिल को अपने, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखना आपका नोट पॉइंट कि हमें पता है कि भैया कि अगर ax² + bx + c, ये क्या है यहाँ पर ना, तुम ऐसे यार सॉरी ये तुम यहाँ पर हम कहते हैं कि y एक लीनियर पॉलिनोमियल है आपका p ऑफ x में, और वो क्या है आपका ax² + bx और प्लस c = c है आपका, जहाँ पर भैया आप a का वैल्यू 0 नहीं होने देंगे। तो ना यहाँ पर ध्यान रखना, अगर आपका इफ़ a डेट इज लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो लीडिंग कोफिशिएंट, और कह सकते हो, और आपका और कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर आपका यहाँ से पहला केस में अगर आपका पॉजिटिव रहा, a पॉजिटिव, तो जो अपन इसका जो ग्राफ बनेगा आपका, यह बनेगा जो ग्राफ इसका, वह बनेगा नेचर वाला का अपवर्ड पैराबोला। और दूसरा केस में आप देखेंगे आपका, अगर आपका a का वैल्यू अगर आपको क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो यहाँ पर जो पैराबोला बनेगा वही आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर हमें ग्राफ दे रखा है, दोनों शेप अगर दे रखा है पैराबोला का, तो यहाँ से हम a का वैल्यू फिक्स कर सकते हैं कि अगर वो डाउनवर्ड रहा होगा तो a का वैल्यू नेगेटिव, अगर अपवर्ड में बना रहा होगा तो आपका a का वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ से हम a का वैल्यू फिक्स कर लिए, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ तक नोट डाउन करो, और कोई तकलीफ़ हो तो हमको बता दो, और आज हम लोग ज़रा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे आपका, ठीक है। आगे जल्दी से एकदम फटाफट, ठीक है। और जब आ गए हो तो ज़रा अब आइए हम इस पर सवाल कर। देखो दो ही चीज़ ध्यान रखना है। पहला बात है कि अगर आपका जो लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन जो होता है वह x² + bx + c होता है। अगर ए लीडिंग कोफिशिएंट जिससे कहते हैं a कहते हैं, अगर a का वैल्यू पॉजिटिव तो आपका अपवर्ड पैराबोला, अगर a का वैल्यू नेगेटिव तो आपका वह डाउनवर्ड पैराबोला। यहाँ से a का वैल्यू फिक्स हो गया। अच्छा,
अब मान लो तुमसे हम एक चीज़ पूछते हैं, इसका इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग किस तरह से क्या निकालते हैं आपका जीरोस, वो हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए तुम पहले इसका आंसर का जवाब हमें दो, ठीक है। अच्छा, उससे पहले तुम हमें एक चीज़ बता दो जल्दी से, तुम फटाफट यहाँ पर हम तुमसे कुछ पूछते हैं, बताओ भैया कि अगर y इज इक्वल टू मान लेते हैं y इज इक्वल टू कि ये वाला आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस मान लेते हैं आपका 4 है, ठीक है, 4 है, तो ये तो ऐसा ना कि टूटे ही ना, हम ऐसा लेते हैं कि जो टूट जाए आपका 7 और प्लस आपका 12, यही लेते हैं आपका। देखो यहाँ पर हम तुमसे कुछ पूछते हैं, तुम जल्दी जल्दी बताते चलोगे। पहले तो बता दो हमको कि तो भैया यहाँ पर ए का वैल्यू पॉजिटिव की निगेटिव, तो ए का वैल्यू 1 है और ये आपका पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने का मतलब है कि भैया इसका जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा आपका ये ऊपर की ओर बनेगा, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला इसका शेप निकल करके आएगा, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला। यहाँ पर जरा बी का वैल्यू होता, बी क्या होता था, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आपका -7 है, ठीक है, यहाँ पर b का वैल्यू -7 है आपका, और यहाँ पर जो c का वैल्यू है आपका, c का वैल्यू क्या है आपका कांस्टेंट जिसे कहते हैं, ये आपका ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। यहाँ से हमारे पास एक चीज़ पूछना था, ये हम आपको बता रहे थे, मान लो ना इसका ग्राफ हम जब ड्रॉ किए इक्वेशन विकेशन कुछ अति अलग अलग वैल्यू लेकर के, इसका ग्राफ आपका कुछ ऐसा बना आपका, मान लेते हैं हम आपका, और यह कहाँ पे कट करेगा हम आपको बता देते हैं, 4 3 7 प्लस रहेगा, तो आपका प्लस से जाएगा मतलब आपका 4 और ये 3 पे कट करेगा, ठीक है, ये मान लो आपका एक सक्सी से आपका, क्योंकि देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 12 28, 7 चौक 28 0, ठीक है, 3 रखोगे 3 3 9 9 9 9 9 9 और 12 9 21, हाँ 3 और 4 पे कट करने वाला है भैया। कैसे हम डायरेक्ट निकालते हैं आपको सिखाएंगे, जब अभी चिंता ना कर, इसी चलते तो अभी लिखते नहीं हम आपका। ये आप मान लो कि 3,0 पे कट किया और ये वैल्यू आपका ये भैया आपका 4,0 पे कट किया, ठीक है, ये कहाँ से निकाले, मान लो यही भी परम सत्य है। एक बात बताओ, ये वाला जो पॉइंट था आपका सबसे निचला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको हम कहाँ बोले थे, इसको हम बोले थे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, बोले थे कि नहीं बोले थे आपका, ये वाला है आपका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब ना यहाँ से हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि आगे लिखा हुआ भी ऐसे आपका ये वाला, ठीक है, ये वाला ये पॉइंट क्या आपका यहाँ पर वर्टेक्स ऑफ पैराबोला ये आपका होगा, बताओ ये वाला पैराबोला आपका क्या आपका ये वाला होगा, ठीक है। तो जरा यहाँ पर आपका बताओ कि जब हम वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, लेकिन इसका एक कोऑर्डिनेट जब हम निकालते हैं आपका, तो ये कहाँ से आता है, ये चीज़ें तो हम आपको कहाँ पे सिखाएंगे, ये वाला चीज़ें हम आपको सिखाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी फिलहाल की 2 चीज़ें याद रखना है, इसका जीरो कैसे निकालना है इसी क्लास में, अगले क्लास में सीख लेंगे, मगर इसका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कैसे निकालते हैं हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा निकल करके ये आपका आएगा -b/2a, और आपका d का वैल्यू तो आपको पता नहीं, मगर यहाँ पर ये लिख लीजिए b4ac - b² डिवाइड बटा 4a, ठीक है, ये वाला, हाँ ये ना ये वाला। अच्छा ये b कौन है, ये वाला, यही वाला b है, ये वाला ये क्या है आपका, ये है ये कोफिशिएंट ऑफ x² या लीडिंग कोफिशिएंट, वो आप यहाँ रखेंगे तो आपका ये इस वर्टेक्स का हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा, बताओ जल्दी से, हम वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे देगा। अगर बताओ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता चलने से क्या पता चला, अगर मान लेते हैं कि ये वाला कुछ ऐसा अगर ग्राफ होता, मान लो तो यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा होता ये वाला, तो एक सेकंड तो बता, हाँ ऐसा बन रहा होता, तो इसका x एक्सिस तो ऊपर दिया हुआ है ना सर, रुक जा बरखुदर, ये हमारा x एक्सिस पता है, तो वर्टेक्स 4th क्वाड्रेंट में चला गया, और 4th क्वाड्रेंट में हमें पता था क्या 9th क्लास में पढ़ कर आए हो कि भैया 4th क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव होता है और y आपका निगेटिव होता है, तो इससे हम आपका साइन लिखना होगा आपका, ठीक है। तुम बस इतना पहले जल्दी से कॉपी करो, रे देवा तुम ऐसे काहे होते हो, ठीक है, आ जाओ तुम यहाँ जल्दी से छाप दो। अगर मान लेते हैं कि वर्टेक्स ऑफ आपका, हम कुछ सवाल आपसे जल्दी से पूछ ही लेते हैं इसी का, इसी इक्वेशन में आप हमें वर्टेक्स ऑफ पैराबोला निकाल कर देखिए, तो लिखिए आपका वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा सर, ये तुम याद कर लेना, -b/2a, b² - 4ac नहीं, इसका उल्टा होकर देना है आपका ए भाया तुम हट जाओ, 4ac - b² बटा 4a के बराबर। जरा बताओ ये वाला क्या है मेरा सर, ये वाला है आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला, आपका यह x कोऑर्डिनेट है आपका, x कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला, x कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला, और ये हमारा क्या है आपका, ये है आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला, y कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला, y कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला, ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला।
तो अब जरा इस सवाल के लिए जरा हमें कोऑर्डिनेट निकाल कर दिखाएंगे। तो बताओ पहला एक्स कोऑर्डिनेट जब निकालते हैं आपका तो क्या आता है माइनस बी। बताओ बी का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर निकालो -7 रख दीजिए आपका -7 बटा कितना आपका 2a। तो बताओ 2 और a का वैल्यू आपका 1 आया, ठीक है। बताओ आपका 4ac, तो 4a का वैल्यू कितना बार खुदार 1 और c का वैल्यू आपका 12 लिख रहे होंगे और डिवाइड बटा आपका क्या लिखे आपका 4ac और माइनस बी स्क्वायर का मतलब आपका 7 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4a और a का वैल्यू कितना मेरा 1 है, आपका एक कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा। तो जरा यहाँ पर देखना आपका माइनस माइनस प्लस 7 बटा आपका 2 आया, 7 बटा 2 और यहाँ पर करेंगे 12 चौके 48, 48 में से 49 आएगा, बचेगा 1, यहाँ पर आएगा -1 बटा 4। मतलब इसका अगर हमें ये पता करना आपका कि वाई एक्सिस होगा क्या आपके क्या कहते हैं वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर कहने का मतलब ये है कि मान लो कि यहाँ पर आपका अगर वाई एक्सिस होता तो इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये हमें समझ में आ गया। अब ये आने से क्या होगा, अब हम यह सीख चुके हैं कि अगर कोई भी अगर आपको हमें अगर क्या दे दे आपका, अगर कोई ये वाला एक्सप्रेशन दे दे y = ax² + bx + c और उसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है तो अगर वहाँ से हमें a और b और c का साइन अगर हमें पूछ देगा तो हम आराम से बता सकते हैं, ठीक है। आप जल्दी से कॉपी करो और कोई दिक्कत हो तो हमें बता दो। आप बाकी एकदम मस्त चल रहा है, तुम बहुत अच्छा बालक हो, ठीक है। तो देखो तुम्हारे लिए हम इतना ना सवाल लेकर आए हैं। देखो ये वाला, ये 2 सवाल पहले तुम यहाँ पर देखना लिखना था। ये जो ग्राफ बनाया हुआ है आपका, ये ग्राफ बनाया हुआ किसका, ये ग्राफ बनाया हुआ है y = ax² + bx + c का। यहाँ से आपको a b और c का साइन लिखना है। आज क्योंकि टाइम हो गया है तो आज हम लोग जरा यहीं रोकेंगे बरखुदार। आप ये होमवर्क है, ये 4 सवाल, 4 सवाल और 2 सवाल और आपका ये 6 सवाल आप घर पे जल्दी से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो और मज़े में ज़िंदगी रहो और खूब पढ़ो। आज हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा किया है, ठीक है। ये हो गया बहुत अच्छा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर क्लास रोकेंगे और कोई डाउट हो तो हमारे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करके जाओ। और अगर तुम नए हो तो जो वहाँ से कोना में आपका लाल कलर का बटन है उस पर मारो, पटाख से अपना सर पटक के जाओ। बाय बाय।